भारत और दुनिया का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। कुछ तारीखें इन्हें महत्वपूर्ण बना देती हैं। चलिए जानते हैं 10 जुलाई की प्रमुख घटनाएं। 10 जुलाई 1499 पुर्तगाली खोजकर्ता निकोलो कोएल्हो वास्को डी गामा के साथी के रूप में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज के बाद लिस्बन लौट आए। 10 जुलाई 1806 वेल्लोर विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों द्वारा किए गए विद्रोह का पहला उदाहरण है। 10 जुलाई 1856 निकोला टेस्ला का जन्म हुआ। वो एक सर्बियाई अमेरिकी इंजीनियर और आविष्कारक थे। इलेक्ट्रॉनिक्स में उनका योगदान बहुत बड़ा है। 10 जुलाई 1884 इंग्लैंड के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले जा रहे पहले क्रिकेट मैच का पहला दिन बारिश के कारण धुल गया। 10 जुलाई 1921 उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में दंगों और बंदूक की लड़ाई के दौरान 16 लोग मारे गए और 161 घर नष्ट हो गए। 10 जुलाई 1924 पावो नुर्मी ने पेरिस ओलंपिक में केवल 1 घंटे के अंतर के साथ 1500 और 5000 मीटर दौड़ जीती। 10 जुलाई 1927 आयरिश फ्री स्टेट की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष केविन ओहिंगस ने आईआरए द्वारा हत्या कर दी गई। 10 जुलाई 1938 हार्वर्ड ह्यूजेस ने दुनिया भर में 91 घंटे की हवाई उड़ान शुरू की, जो एक नया रिकॉर्ड बना। 10 जुलाई 1947 ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के रूप में अनुशंसित किया गया। 10 जुलाई 1949 आज ही के दिन जन्मे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर को सर्वकालिक महान बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। 10 जुलाई 1950 पटियाला घराने की भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका बेगम परवीन सुल्ताना का आज ही के दिन जन्म हुआ था। 10 जुलाई 1962 टेल स्टार दुनिया का पहला संचार उपग्रह कक्षा में प्रक्षेपित किया गया। 10 जुलाई 1971 भोजपुरी के समर्थ लोक कलाकार, रंगकर्मी, लोक जागृति के संदेश वाहक, नारी विमर्श और दलित विमर्श के उद्घोषक, लोकगीत और भजन कीर्तन के अन्य विशेषज्ञ भिखारी ठाकुर का आज ही के दिन निधन हुआ था। 10 जुलाई 1982 जापानी इंजीनियर और आविष्कारक सेइची मियाके, जो स्पर्शनीय फर्श पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं, का निधन हो गया। 10 जुलाई 1985 रूस की अब तक की सबसे भीषण एयरलाइन दुर्घटना में उज्बेकिस्तान के पास एक एरोफ्लोट टुपोलेव Tu-154 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 200 लोग मारे गए। 10 जुलाई 1991 बोरिस येल्त्सिन ने रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया और आज ही के दिन बर्मिंघम शटलसवर्थ इंटरनेशनल अलबामा के पास एक बीच क्राफ्ट मॉडल 99 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार 15 लोगों में से 13 की मौत हो गई। 10 जुलाई 1999 अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जिनेवा में प्रारंभ हुआ। 10 जुलाई 2000 बशर अल असद अपने पिता हाफिज अल असद के बाद सीरिया के राष्ट्रपति बने। 10 जुलाई 2001 नेपाल नरेश हत्याकांड की जांच अवधि 4 दिन के लिए बढ़ा दी गई। 10 जुलाई 2004 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर का आज के दिन निधन हो गया। 10 जुलाई 2006 एनसेट 4C भारत का जियोसिंक्रोनस उपग्रह था, जिसे इनसेट 4C पर लॉन्चर रॉकेट के साथ श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था और आज ही के दिन पाकिस्तान के मुल्तान में एक विमान दुर्घटना में 45 लोगों की मौत हो गई थी। 10 जुलाई 2011 रूसी क्रूज जहाज बुल्गारिया तातारस्तान के स्यूकेवो के पास वोल्गा में डूब गया, जिससे 122 लोगों की मौत हो गई। 10 जुलाई 2015 बांग्लादेश के मामन सिंह जिले में मुफ्त में बांटे जा रहे कपड़े लेने के दौरान मची भगदड़ में 23 लोगों की मौत हो गई। 10 जुलाई 2017 आज ही के दिन अमरनाथ यात्रा पर हमला हुआ था, जिसमें 7 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई थी। 10 जुलाई 2019 आखिरी वोक्सवैगन बीटल मैक्सिको के प्यूबला में लॉन्च हुई। विशेष संस्करण कारों में से अंतिम को एक संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। विश्व ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के बारे में जागरूकता के साथ साथ सौर, पवन और भूतापीय जैसे ऊर्जा के नवीकरणीय रूपों के बारे में सीखने को बढ़ावा देता है। ये दिन इन स्रोतों का पता लगाने के अवसर प्रदान करता है।